आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के इंटेंस कैरेक्टर ड्रामा से बिल्कुल कम नहीं है। हम आज एक ऐसे स्रोत, एक ऐसे टेक्स्ट को समझेंगे जहां दिव्य शक्ति और अहंकार के बीच एक जबरदस्त टक्कर होती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक लेवल का कोलिजन है जिसके बारे में शायद ही आपने इस नजरिए से कभी सोचा होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कथा में चलते हैं। अब एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या होता है जब एक रक्षक जो सबको बचाने आया था वही अचानक सबसे बड़ा खतरा बन जाए? सोचिए जरा, ये शुरुआती सवाल ही इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक दिव्य प्रोटेक्टर का अत्यधिक क्रोध पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसे पॉइंट पर ला खड़ा करता है जहां मजबूरन एक अंतरिक्षीय या कॉस्मिक समझौता करना पड़ जाता है। तो इस कथा की शुरुआत होती है एक विश्वव्यापी संकट से, एक ऐसा क्राइसिस जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इन प्राचीन ग्रंथों को देखिए, घटना एक बहुत बड़ी जीत के तुरंत बाद की है। होना तो ये चाहिए था कि चारों तरफ जश्न मनाया जाता, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड का संतुलन अचानक एक कच्चे धागे पर लटक गया है। देवता बुरी तरह डरे हुए हैं और भगवान शिव के पास प्रार्थना लेकर दौड़े दौड़े जाते हैं। उनकी मांग बस एक ही है कि मानव शेर अवतार यानी नृसिंह के इस आउट ऑफ कंट्रोल क्रोध को किसी तरह शांत किया जाए। असुर का अंत तो हो गया, पर नायक का गुस्सा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। नृसिम्हा के इस क्रोध का असल मतलब क्या है यहाँ? देखिए, ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ एक बड़ा डिवाइन मिशन पूरा तो हो गया है, लेकिन गुस्सा और आक्रामकता अभी भी अपनी पीक पर है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक हीरोइक रेस्क्यू ऑफिसर जिसने अभी-अभी एक बहुत बड़े खतरे को खत्म किया हो, लेकिन वो बैटल एड्रेनलिन और जोश में इतना डूबा हुआ है कि अब वही अपने ही बचाए हुए लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अब इस बेकाबू स्थिति को संभालने के लिए भगवान शिवा तुरंत एक्शन लेते हैं। वो अपने बेहद शक्तिशाली और प्रलयंकारी भैरव रूप, जिसे महाबली वीरभद्र कहा जाता है, उनको बुलाते हैं। शिवा का आदेश उन्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। देवताओं के इस डर को हमेशा के लिए दूर करो और नृसिम्हा के इस भयंकर क्रोध की आग को शांत करो। टारगेट सेट हो चुका था। और यहाँ से इस टेक्स्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। शुरुआत होती है एक कूटनीतिक अभियान, यानी एक डिप्लोमैटिक मिशन से। सच कहूं तो आगे जो होता है वो काफी चौंका देने वाला है। वीरभद्र जैसा अल्टीमेट योद्धा वहां आकर सीधे ब्रूट फोर्स या ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। उसके बजाय वो एक कुशल वार्ताकार यानी एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर के रूप में आगे आते हैं। वो शुरुआत में आक्रमण की जगह सम्मान, लॉजिक और थोड़ी प्रशंसा का सहारा लेते हैं। नृसिम्हा के पास जाकर वो बिल्कुल एक हॉस्टेज नेगोशिएटर की तरह बिहेव करते हैं, एक बेहद गुस्से में आए हीरो को उसके पुराने महान कामों की याद दिलाकर शांत करने की कोशिश। वीरभद्र सिस्टमैटिकली एक-एक करके इस अवतार की पिछली महानताओं की पूरी लिस्ट उनके सामने रखते हैं। मत्स्य अवतार में मनु की नाव को समुद्र में बचाने से लेकर वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने, वामन अवतार में बलि को बंधने और अब नृसिंह के रूप में भक्तों के कष्टों को दूर करने की कथा। वो रैशनली ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आपका जो वर्तमान लक्ष्य था वो तो पहले ही सक्सेसफुली पूरा हो चुका है ना, तो अब इस गुस्से की जरूरत क्या है? वीरभद्र बहुत ही ग्रेसफुली और डिप्लोमैटिक तरीके से कहते हैं, आपका मकसद पूरा हो चुका है, अब इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए। ये कितनी परफेक्ट अप्रोच थी। पहले हीरो की सक्सेस को एक्नॉलेज करो, उसको रियलाइज कराओ और फिर उसे प्यार से एक शांत और मनोहारी रूप में वापस आने की रिक्वेस्ट करो। पर क्या ये लॉजिक भरी डिप्लोमेसी काम आती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब होती है नायक के अहंकार की एंट्री। दुर्भाग्य से ये पीसफुल कूटनीति पूरी तरह नाकामयाब हो जाती है। क्यों? क्योंकि नायक इस वक्त अपनी ही जीत और अताश शक्ति के नशे में ऑलमोस्ट अंधा हो चुका है। वीरभद्र की सही और लॉजिकल बातें सुनकर शांत होने के बजाय नृसिम्हा का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है। वो उल्टा एक भयंकर धमकी दे डालते हैं, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मैं इस पूरी दुनिया का ही संहार कर दूंगा। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है। नृसिम्हा ईगो के सबसे बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। वो अग्रेसिवली क्लेम करते हैं, मैं ही सबका स्वामी हूँ। उनका अहंकार इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो यहाँ तक कह देते हैं कि ब्रह्मा और इंद्र जैसी महान कॉस्मिक फोर्सेस भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनकी शक्ति सबसे ऊपर है और उनसे आगे कोई भी नहीं।
जब प्यार से और बातों से बात नहीं बनती तो आखिरी रास्ता अपनाना ही पड़ता है। अब आता है इस सोर्स का फाइनल एक्ट। देखिए, जब सामने वाला अहंकार में इतना मदहोश हो तो वार्ताकार को भी अपनी असली पावर दिखानी ही पड़ती है। नृसिम्हा का ये ब्लाइंड एरोगेंस देखकर आखिरकार वीरभद्र का पेशेंस भी टूट जाता है। उनकी कूटनीति का चोला पूरी तरह उतर जाता है और वो अपने असली राइचियस आक्रामक रूप में आकर पूछते हैं, क्या आप संसार के संहारता भगवान शिवा को भी नहीं जानते? ये वो पल है जहां से कॉन्वर्सेशन एक बेहद सख्त और सीरियस मोड ले लेती है। यहाँ इन दोनों दबावों के बीच का ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ नरसिम्हा क्लेम कर रहे हैं कि वही अकेले सृष्टि के क्रिएटर, नरिशर और डिस्ट्रॉयर हैं, और दूसरी तरफ वीरभद्रा उन्हें ग्राउंड रियलिटी याद दिलाते हैं कि आप तो सिर्फ भगवान शिव की कृपा से ही ये सब अवतार धारण करते हैं। वीरभद्रा कितनी कुशलता से नरसिम्हा के अहंकार को तोड़ते हैं, ये याद दिलाकर कि आपकी पावर आपकी खुद की नहीं है बल्कि आपको दी गई है, डेलीगेटेड है। इसके बाद तो वीरभद्रा जैसे यूनिवर्स की एक्चुअल कॉस्मिक हायरार्की ही सामने रख देते हैं। वो कुछ ऐसे हैवी और सरप्राइजिंग लॉ ऑफ फैक्ट्स ड्रॉप करते हैं जो सच में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हैं। वो नृसिम्हा को बताते हैं, पहली बात, आप शिवा की शक्ति से ही डिल्यूटेड हैं। दूसरी बात, आपके ही कुर्मा अवतार का सर शिवा की अस्थि माला में शोभा बढ़ा रहा है। और तीसरी बात, ब्रह्मा का 5वां सर किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही काटा था। ये प्योर रियलिटी चेक्स थे। और आखिर में ये नेगोशिएशन एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी यानी एक चिलिंग अल्टीमेटम पर खत्म होती है। वीरभद्रा कहते हैं कि तत्काल इसी वक्त अपना ईगो और क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ, वरना भगवान शिव की आज्ञा से भैरव का वज्र गिरेगा जिससे तत्काल मृत्यु प्राप्त होगी। ये आखिरी चेतावनी बिल्कुल क्लियर थी, या तो होश में आओ या हमेशा के लिए समाप्त हो जाओ। तो इस इंटेंस टकराव को समझने के बाद हम इस एक बेहद गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या असीम शक्ति को, इस इमेंस पावर को कभी भी बिना विनाश के डर के सचमुच में रोका जा सकता है? इस टेक्स्ट ने हमें बहुत ही स्ट्रांगली ये सिखाया है कि एक दिव्या हीरो और एक भयंकर अहंकारी के बीच की लाइन कितनी फ्रैजाइल होती है। ब्रह्मांड का संतुलन बेहद नाजुक है और आखिर में सबसे महान रक्षकों को भी एक लिमिट और कंट्रोल की जरूरत होती ही है। उम्मीद है इस प्राचीन घटना के इस डीप विश्लेषण ने आपको जरूर कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।